जय भीम साथियों। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई सारी खबरें आई हैं जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स हैं वह चली कहीं और के लिए थी, चली बिहार उत्तर प्रदेश के लिए थी पर पहुंच गई दक्षिण भारत। पर ऐसी अब खबरें आ रही है कि दक्षिण भारत तो गई पर फिर फाइनली वह उत्तर प्रदेश बिहार पहुंच गई, पर 3 गुना टाइम लगा, 3 दिन लग गए पहुंचने में। महाराष्ट्र से कोई ट्रेन चली उत्तर प्रदेश बिहार के लिए और 60 से 70 घंटे लग गए पहुंचने के लिए। हर ट्रेन देरी से पहुंची। 40 ट्रेनों का जिक्र हुआ, ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसकी आलोचना हुई, रेल मंत्री पीयूष गोयल का इस्तीफा भी मांगा गया। सरकार ने अपना जवाब अपने डिफेंस में दे दिया है, अपनी सफाई ज़रूर पेश कर दी है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या कौन सही था, इसमें क्या हुआ, और चाहे कोई भी सही हो पर कितनी मुश्किलें हुई श्रमिकों को, मजदूरों को, खाने पीने की हो, गर्मी की हो या मौत की मुसीबत, भुखमरी मौत से जूझ रहे हैं मजदूर, उसकी मुसीबत। तो ये देखिए हमारा विस्तार से इस पर स्पेशल पैकेज। 40 रेलगाड़ियों के गलत गंतव्य स्थान पर पहुंचने का जिक्र हुआ है, पर इसमें 2 केस सबसे ज़्यादा वायरल हुए हैं। एक ट्रेन महाराष्ट्र से गोरखपुर के लिए निकली, पर पहले वह झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा होते हुए फिर गोरखपुर पहुंची। 60 घंटे का सफ़र, जिसमें मजदूरों को केवल 2 बार खाना मिला, पर खाने पीने से भी ज़्यादा थी असुरक्षा घर पहुंचेंगे या नहीं। मुंबई से बिहार के लिए निकली एक ट्रेन भी ओडिशा के रूरकेला में पहुंची पहले। इस पर बिहार में सियासत गर्म है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने रेल मंत्रालय की निपुणता पर सवाल उठाए हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखें तो सूरत जौनपुर स्पेशल ट्रेन निर्धारित समय से 13 घंटे की देरी से वाराणसी कैंट पहुंची। ऐसी कोई भी ट्रेन नहीं है जो समय पर पहुंची हो। सारी ट्रेन जो बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही हैं वह देरी से पहुंच रही हैं, काफ़ी घंटों की देरी से। सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और रेल मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया कि रेलगाड़ियां भटकी नहीं हैं, बल्कि एक नियोजित मोड लिया उन्होंने, अलग ट्रैक लिया, क्योंकि अधिकतर रेलगाड़ियां यूपी बिहार की तरफ जा रही हैं। इसलिए इकट्ठे जाने से नेटवर्क कंजेशन हो गया था, भीड़ बढ़ गई थी, पर अब हालात ठीक है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन के 3 गुना समय लेट होने की वजह से खाने पीने की समस्या, गर्मी से जूझना और सबसे दुखद बात जो रही है कि सैकड़ों लोग इसमें बीमार थे जो उन्होंने बीच में ही दम तोड़ दिया। भूख प्यास से बेहाल यात्री एक रेलवे की बद इंतज़ामी झेलने को मजबूर हैं। यात्रियों ने कई जगह पर हंगामा भी करा। वाराणसी स्टेशन पर जौनपुर के त्रिलोचन निषाद ने बीबीसी के एक संवाददाता को बताया कि ट्रेन ऐसी जगहों पर रुकती रही जहां ना तो पानी उपलब्ध था और ना ही कुछ खाने पीने का सामान। ट्रेन में तो खाने पीने की कोई चीज़ मिल ही नहीं रही। हर 4 साल के बच्चे के लिए दूध लेकर चले थे, लेकिन वह दूध एक दिन भी नहीं चला। रास्ते भर बच्चे परेशान होते रहे। घर पहुंचने में अभी और पता नहीं कितना समय लगेगा। मुंबई से प्रयागराज पहुंची एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने बताया कि 3 दिन के सफ़र में उन्हें ना तो खाने को कुछ मिला और ना ही रास्ते में कहीं पानी मिला। प्रयागराज स्टेशन पर ज़रूर कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से पानी और खाने के पैकेट की व्यवस्था की गई थी। दिल्ली से पटना आई श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार पश्चिम चंपारण के पिंटू जब मुजफ्फरपुर स्टेशन से बेतिया की ट्रेन पर चढ़ने का इंतज़ार कर रहे थे, तभी उनके 4 साल के बेटे इरशाद की मौत हो गई। मोहम्मद पिंटू ने बताया, उमस भरी गर्मी और पेट में अन्न का दाना नहीं होने के कारण बेटा मर गया। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर ही सोमवार को श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार अरबीना खातून की मौत भी संदिग्ध परिस्थिति में हो गई। शव को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर ही उतार लिया गया। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुजफ्फरपुर के डीपीआरओ ने इस मौत की भी पुष्टि की है। बीबीसी को कुछ सोर्सेज से यह भी पता लगा कि
एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि रेलवे अधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच तालमेल का अभाव है। ट्रेनें बगैर सूचना खोल दी जा रही हैं, इसके बाद संबंधित डिवीज़न को उसकी खबर दी जा रही है। इसी कारण सारी दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैक पर ट्रेनों का नहीं बल्कि अव्यवस्था का परिचालन हो रहा है। ताज़ा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मई से चालू होने के बाद से 3,726 श्रमिक स्पेशल ट्रेन 44 लाख मजदूरों को अभी तक घर पहुंचा चुकी है। सबसे ज़्यादा रेलगाड़ियां चालू हुई गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से। सबसे ज़्यादा गाड़ियां पहुंची उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश तक। 23 मई को रेलवेज ने कहा था कि वह अगले 10 दिन में 2600 ट्रेन चलाएंगे, 36 लाख मजदूरों को घर पहुंचाएंगे। जहां 1 मई को केवल 4 ट्रेन चली थी, 20 मई को 279 ट्रेन चली। संख्या धीरे धीरे ज़रूर बढ़ गई है, पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकारें बहुत देर से जागी, जिसका परिणाम हुआ रेलवेज की प्रभावहीनता, रेलवेज की असफलता। मार्च 24 से लॉकडाउन शुरू हुआ था, पर पिछले हफ्ते 10 दिन में ही आप नोट करिए, उत्तर प्रदेश, बिहार की सरकारें हरकत में आई और तकरीबन 2 महीने बाद ही इन दोनों सरकारों ने ट्रेन की संख्या बढ़ाई। भारत में 1.5 लाख से ज़्यादा कोरोना के केस हो चुके हैं, 4,000 से ज़्यादा मौत हो गई है। पर सबसे ज़्यादा डर है कि अब 2 महीने बाद लॉकडाउन के जो मज़दूर घर पहुंच रहे हैं, इनमें से कितने नए केस निकलेंगे। पहले ही सैकड़ों मौतें मज़दूरों की, कोरोना तो छोड़िए, आप सड़क पर चलते चलते भुखमरी से, ट्रेन एक्सीडेंट से हो गई है। यहाँ अब ट्रेन्स में भी इनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं किए सरकार ने। सरकार की विफलता ज़रूर है, षड्यंत्र ना कहें हम, शायद सही वर्ड ना हो, पर एकदम इससे ज़्यादा असफलता, इससे ज़्यादा विफलता, निष्फलता हमने शायद ही इंडिपेंडेंट इंडिया, एक स्वतंत्र भारत के समय में सबसे पहली बार इतनी ज़्यादा विफलता देखी है। ये इतना बड़ा पलायन था 1947 के बाद, सबसे बड़ा पलायन और सबसे बड़ी विफलता इस सरकार की रही है। 4,000 से मौतें अगर कोरोना की हुई हैं, तो लगभग 1,000-2,000 भी ये एक आंकड़ा मतलब हम दे रहे हैं काफ़ी सारी रिपोर्ट्स देखकर। इतनी मौतें तो मज़दूरों की इसी भुखमरी से, चल चल के पैदल, या ट्रेन एक्सीडेंट्स में, या रेलवे बस एक्सीडेंट में ही मौत इससे ज़्यादा हो गई हैं। तो इस पर सरकार को अब क्या कहें, ना राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच बन रही है, और केंद्र सरकार इस पर हाथ रख कर बैठी है। आज 60 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, 2 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन का हो गया है, आज भी फंसे हुए हैं मज़दूर। अब देखिए, हज़ारों ट्रेन चलती हैं आम समय पे इस देश में, पर आज 27 दिन हो गए हैं, और 27 दिन हो गए ट्रेन को चलते हुए, अभी भी मज़दूर घर नहीं पहुंचे हैं। तो इस पर हमें बात करनी है। आप भी ये चीज़, इस बात को फैलाइए आगे, इस मुद्दे के बारे में बात फैलाइए। ये कम बात होती है, पर मज़दूरों के लिए जो अब कोरोना से लड़ाई होगी घर पहुंच के, उस पर भी हम देखेंगे, उस पर भी हम आपके लिए स्टोरीज़ करते रहेंगे। वह भी एक बेहद ज़रूरी मुद्दा है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जैसे ही हम दलित, आदिवासी, बहुजन समाज से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण खबर करें, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम भी अपडेट करते रहते हैं। आप इन प्लेटफॉर्म में से कहीं भी ज़्यादा रहते हो, ज़्यादा फॉलो करते हो, तो आप हमें वहाँ भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमें फॉलो करते रहिए और देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम साथियों। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।